Good morning students. Today we will discuss about class 12th poetry number 2nd and देखिए आज हम लोग क्लास 12th की पोइट्री नंबर 2nd को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक, स्कूल मीन्स प्राथमिक विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा का, इन अ स्लम जो कि कहाँ है, गंदी बस्ती में है या झुग्गी में है। ठीक है। स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट है, स्टीफन स्पेंडर, जहाँ पर इन्होंने जो ये पोयम है उसमें इन्होंने पोयम के बारे में बताया हुआ है कि जो यहाँ पे बच्चों की स्थिति है, कंडीशन है, वो बहुत ही मीजरेबल है, बहुत ही दयनीय है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर गरीबता बहुत है, इलिटरेसी बहुत है, मीन्स अशिक्षित लोग बहुत हैं। ठीक है। और जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं, मीन्स बिना जड़ की खरपतवारों की तरह हैं। खरपतवार मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी निकल जाते हैं बिना उन्हें खाद पानी दिए। ठीक है ना। तो उस वीड्स की तरह हैं। उनके फेसेस पर सैडनेस है, मीन्स दुखी है उनका चेहरा, और अंडर नरिशमेंट मीन्स कुपोषित हैं। ठीक है ना। ऐसे बच्चों का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया हुआ है। देखिएगा, far far from gusty waves these children's faces। ठीक है। far far दूर दूर, from gusty waves means झोंकेदार, गस्टी वेव्स झोंकेदार, झोंकेदार लहरों से दूर दूर, दीज चिल्ड्रंस फेसेस मतलब इन बच्चों के चेहरे जो हैं वो झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, मीन्स दूर दूर तक इन बच्चों के चेहरों पर कोई गस्टी वेव दिखाई नहीं देती है। दैट मीन्स कहने का मतलब है, गस्टी वेव से बच्चों के फेसेस पे मतलब है कि बच्चों के अंदर कोई चाह नहीं दिखाई दे रही है, बच्चे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। लाइफ में उन्हें करना क्या है, वो सारी चीज़ें उनके फेसों पर रन नहीं कर रही, मतलब उनके चेहरों पर रन नहीं कर रही है। जैसे हम आप जो कुछ भी करना चाहते तो हमारे फेस पर एक एनर्जेटिक चीज़ें दिखाई पड़ती है, हम लोग एनर्जेटिक होते, एक एनर्जी होती है अलग सी। तो उनके फेस पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो उन झोंकेदार लहरों से बहुत ही दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, किसकी तरह, बिना जड़ के खरपतवारों की तरह। जैसे मैंने बताया अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जिन्हें हम खाद पानी ना दें और मतलब ऐसे ही निकल आए, और ऐसा समुद्र के पास ज़्यादा होता है। तो अनवांटेड जो वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, उनकी तरह। द हेयर टर्न राउंड दियर पेलर मीन्स, पेलर मीन्स उनके पीले चेहरे, पीले चेहरे से यहाँ पे मतलब है कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं, कुपोषित हैं, उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं होता है। तो दियर पेलर उनके जो पीले चेहरे हैं, उस चेहरों पर उनके जो हेयर हैं वो राउंड राउंड मीन्स क्या है, मतलब बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स बिना जड़ की खरपतवारों की तरह। दियर द हेयर टॉन्स राउंड दियर पेलर उनके चेहरों पर जो उनके बाल हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है। और पेलर का मतलब उनका फेस जो है वो कुपोषित है। जैसे आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल जो होता है उसमें मिड डे मील जैसी एक योजना चलती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कहती है कि उसमें जो है बच्चों को न्यूट्रिशंस दिए जाएँ, प्रोटीन्स, विटामिन, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाए, फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाएँ, अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है ना। ना ही उनको फ्रूट्स मिलता है, ना ही उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, ना ही उनके न्यूट्रिशंस का ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो और अगर मिलता भी है तो कभी कभी, जैसे रेगुलर वे में उनको चीज़ें नहीं दी जाती है। दूध मिलेगा तो उसमें पानी मिला दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों का तो आज भी ऐसा ही है। तो वही कहा जा रहा है कि जो उनके पीले फेस हैं उस पर जो उनका चेहरा है, मीन्स उनके कुपोषित चेहरे पर उनके हेयर्स जो हैं वो क्या हैं, बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, एक वहाँ पर मतलब एक लंबी लड़की भी है, उसका वर्णन किया है पोएट ने कि जो लंबी लड़की है, विद हर वेटेड डाउन हेड, उसने अपने भारी से सिर को झुका कर रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय
कागज जैसा दिखने वाला लड़का विद रैट्स आइज, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, मतलब चूहे जैसी आंखों के साथ, ठीक है। एक कागज जैसा दिखने वाला लड़का, मतलब जो लड़का है वो क्या है, कुपोषित है, उसे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं है। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज जैसा दिखने वाला लड़का विद रैट साइज, चूहों जैसी आंखों की तरह, मतलब जो जिसकी चूहों जैसी आंखें हैं। द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टिंग बोन्स, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टिंग बोन, जो कि क्या है, एक मुड़ी सी ट्विस्ट की हुई, मुड़ी सुड़ी सी हड्डियों वाला एक क्या है, अनलकी उत्तराधिकारी है, मतलब खुद का ही उत्तराधिकारी है, ठीक है। रिसाइटिंग अ फादर गारलैंड डिजीज, जैसे उसके पिता को, मतलब जैसे उसके पिता को गारलैंड डिजीज है, मतलब गठिया रोग है, वही कह रहे हैं, मतलब उस लड़के की, उस अनलकी एयर ट्विस्टिंग बोन्स, मतलब उस लड़के की तुलना उसके फादर से कर दे रहे हैं कि जैसे उसके पिता को गठिया रोग हो रखा है, सेम उसी तरीके से उसकी भी बोन्स जो है वैसे ही मतलब सिकुड़ी सी पड़ी है, मीन्स ट्विस्टिंग है, मतलब जो है मुड़ी सुड़ी सी उसकी बोन्स पड़ी हुई है। आगे देखिएगा। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब उसका जो पार्ट है उसके डेस्क पर है, मतलब मतलब उसने जो चैप्टर खोल रखा है, उसका जो बुक है उस पे के डेस्क पर है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और कहाँ है वो अपनी मतलब एट बैक मतलब पीछे बैठा हुआ है, जो उसकी डेस्क है वो उस पीछे है, और वो अपनी डेस्क पर अपना पार्ट पढ़ रहा है। द डिम क्लास मतलब एक धुंधली सी, मतलब कम रोशनी वाली क्लास में। फिर से देखिएगा, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो पाठ है वो उसके डेस्क पर खुला पड़ा है, मतलब वो अपने पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास मतलब पीछे बैठकर, क्लास के पीछे बैठकर, जहाँ पर डिम क्लास मतलब जहाँ पर एक कम रोशनी वाली कक्षा है, उस कक्षा में वो पीछे बैठकर पढ़ रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो उसको नोटिस ना करे, ठीक है, मतलब क्लास में आए या कोई भी वैसा आसपास से गुजरे और उसको नोटिस ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। स्वीट एंड यंग, वह बहुत ही क्या है, स्वीट है, ठीक है, बहुत ही स्वीट है, और क्या है, यंग है, और बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही प्यारा और छोटा सा बच्चा है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो वो बच्चा है ना, वो क्लास में बैठे और अदर बच्चों में, मतलब जितने और भी चिल्ड्रंस वहाँ पे बैठे हैं उनमें सबसे छोटा है वो, और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा, मतलब उन सब में सबसे छोटा है। हिज आइज लीव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं वो सपनों में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, कहाँ, गिलहरियों के खेलों पर, गिलहरियों के खेलों में। इन ट्रीज रूम, कहाँ, पेड़ों के कमरों में, मतलब जहाँ पर गिलहरियाँ अपना घर बना के पेड़ों पर रहती हैं, वो मतलब विंडो से बाहर उन गिलहरियों के सपनों में खोया है। अदर देन दिस, इस पूरी कक्षा से हटकर, मतलब वो बच्चा छोटा है, उसे ये नहीं पता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है या गलत है। जैसे मैं इस क्लास में बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ऐसे सपनों में खोया हुआ है जहाँ पर स्क्वायरल्स गेम, मतलब जहाँ पर गिलहरियाँ खेल रही हैं पेड़ों पर। अदर देन दिस मतलब इस कक्षा से हटकर। आगे देखिएगा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर क्रीम मीन्स खट्टा मक्खन, मीन्स खट्टे मक्खन की तरह जो दीवारें हैं, खट्टा मक्खन जब मक्खन खट्टा हो जाता है तो थोड़ा पीला पड़ जाता है, तो वही कह रहे हैं कि पीले खट्टे, मतलब खट्टे से मक्खन जैसे भद्दे पीले से दीवारों की तरह डोनेशन, मतलब ऐसी दीवारें जो है वो दिख रही हैं, कैसी, खट्टे मक्खन की तरह, मतलब पीली और भद्दी। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सर। क्लाउडनेस एट डॉन मीन्स
डॉन मीन्स होता है भोर, जैसे हम कह सकते हैं भोर वो समय होता है जब आपका सूर्योदय नहीं हुआ रहता है और हल्की सुबह और हल्की रात सी रहती है। एटलीस्ट गर्मियों में 4 बजे भोर हो जाता है और सर्दियों में हम कह सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि सर्दियों में लेट सुबह होती है। तो भोर का समय कैसी, क्लाउडनेस, बिना बादलों वाली, मीन्स बादलों रहित, बिना बादलों वाली जो भोर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो क्या कर रही है, बिना बादलों वाली जो डॉन है, बिना बादलों मतलब बादलों रहित जो भोर है। सिविलाइज्ड डोम राइड ऑल सिटी, यानी कि पूरे शहर को क्या कर रही है, दिखा रही है। और बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली, और क्या दिखा रही है, घंटी नुमा, फ्लावरीज मतलब घंटी नुमा, और फ्लावरी मीन्स फूलों वाली, ट्रायोलीज वैली क्यों, मीन्स ट्रायोलीज घाटी को, मतलब ये जिस जगह का वर्णन हो रहा है वहाँ वो क्या है, ट्रायोलीज घाटी का वर्णन है, मतलब जहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक दीवार, जो ऐसे खट्टे मक्खन जैसी दीवार है, वहाँ पर एक शेक्सपियर का सिर लटका हुआ है, मतलब उनकी फ़ोटो, उनके सर की फ़ोटो लगी हुई है। और एक भोर मतलब भोर, क्लाउडनेस मतलब भोर रहित एक भोर मतलब सॉरी क्लाउडनेस यानी कि बादलों रहित एक भोर का तस्वीर लगा हुआ है, जहाँ पर पूरे शहर की सिविलाइज्ड मतलब पूरे शहर की धार्मिकता, या आप कह सकते हैं कि पूरे शहर की पवित्रता उसमें उस तस्वीर में दिखाई दे रही है। बेल्ट घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों वाली, ट्रायोलीज वैली ट्रायोलीज घाटी, ठीक है। ओपन हेडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि ओपन हेडेड मतलब बिना सर वाला नक्शा ना, मतलब खुला हुआ। ओपन हेडेड मीन्स हो गया खुला हुआ, यानी कि बिना सिर वाला, मतलब बिना सिर वाले का मतलब हो गया खुला हुआ नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि क्या है, ओपन हेडेड मैप, ठीक है। ओपन हेडेड मैप मीन्स बिना सिर वाला नक्शा, यानी कि खुला हुआ नक्शा क्या है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड मतलब परिचित करा रहा है संसार से, इट्स वर्ल्ड मतलब क्या कर रहा है वो, वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड यानी कि वो दुनिया से परिचित करा रहा है, अवॉर्ड करा रहा है, परिचित करा रहा है। एंड एट और अब तक, फॉर दीज चिल्ड्रेन इन मतलब फॉर दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ये खिड़कियाँ जो है नक्शा नहीं है, ये खिड़कियाँ जो हैं वो नक्शा नहीं है। दियर वर्ड्स उनका संसार है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मतलब ये जो खिड़कियों से मतलब कि उनका मतलब वो जिस जगह पर रह रहे हैं, मतलब जहाँ पर वो है, मीन्स उस प्राथमिक विद्यालय से, जैसे उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, वो जहाँ पर भी हैं वहाँ वो क्या है, वो नक्शा नहीं है, वो क्या है, बल्कि उनका पूरा संसार है। वेयर जहाँ, ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य जो है वो पेंटेड है, पुता हुआ है, विद अ फॉग कोहरे से, ठीक है, कोहरे से उनका पूरा भविष्य जो है वो पुता हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट और जो एक सकरी सड़क है या गली है, स्ट्रीट मीन्स वैसे गली ही होता है, कहीं कहीं सड़क का वर्णन भी स्ट्रीट के साथ किया जाता है। तो अ नैरो स्ट्रीट एक सकरी सी गली, सकरी सी गली का मतलब पतली सी गली, ठीक है, जो संकीर्ण गली हो। तो एक सकरी सी गली, सील्ड इन विद अ लीड स्काई, जो क्या है, जो सील है मतलब पैक्ड है, इन विद अ लीड स्काई कैसे, एक लीड स्काई मतलब कैसे, एक बंद से, एक शीशे जैसे धुंध से आकाश की तरह, आकाश का रंग नीला होता है ना, तो एक शीशे जैसे पूरे मतलब पूरी सील्ड है वो गली, कैसे, पूरे आकाश से एक लीड की तरह, ठीक है। एक लीड स्काई है मतलब नीला धूसर आसमान जिसको हम कहते हैं, लीड स्काई का मतलब होता है नीला धूसर आसमान। तो नीले धूसर से आसमान की तरह क्या है, वो पूरी तरीके से सील्ड है, बंद है, पैक्ड है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, यानी कि दूर दूर तक नदियाँ, केप्स अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड और शब्दों के, वर्ड्स मतलब शब्दों के तारों से बहुत ही क्या है, दूर दूर हैं, मीन्स फार फार हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी लाइनें।
श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित ही क्या कह रहे हैं कि श्योरली, निश्चित रूप से, निश्चित ही, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर जो है वो घृणास्पद है, मतलब जो शेक्सपियर का सिर लगा हुआ है वहाँ वो घृणा के समान है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वो एक बुरा एग्जाम्पल यानी कि बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लविंग टेम्पटिंग them to still, और कह रहे हैं कि with ships and suns यानी कि जहाज़ों और सूरज के साथ, and love tempting, और प्यार से क्या कर रहे हैं, टेम्पटिंग मीन्स लालच दे रहे हैं, प्यार से लालच दे रहे हैं। them to steal, उन्हें क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, स्टील मीन्स होता है चुराना, चोरी करने के लिए उन्हें प्रलोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। फॉर लीव्स दैट, क्या कह रहे हैं, फॉर लीव्स दैट सिलिली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स, और कह रहे हैं कि जो इनका जीवन है वो क्या है, धूर्ततापूर्वक, सिलिली का मतलब होता है धूर्ततापूर्वक, वो क्या है, धूर्ततापूर्वक, टर्न इन दियर क्रैम्ड होल, उनकी जो क्या है, क्रैम्ड होल का मतलब बिल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जिस खोली में वो रह रहे हैं, मतलब वो जहाँ रहते थे वो झुग्गी और गंदी बस्ती के समान ही था। तो वही कह रहे हैं कि उनकी जो क्रैम्ड, उनकी जो तंग खोलियाँ हैं वहाँ उनको ले जाती हैं। फ्रॉम फॉक्स टू एंडलेस नाइट, कहाँ से, कोहरे से एक कैसी, टू एंडलेस नाइट, ऐसी रात की तरफ जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी रात की तरफ मोड़ती हैं, कोहरे से ऐसी रात की तरफ मोड़ती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। मतलब ये पोएट पूछ रहा है कि ऐसी खोलियों की तरफ, मतलब ऐसी उनकी बंद सी होल की तरफ, बिलों की तरफ ले जा रही, क्या उनकी ये जो लाइफ है ये कभी कोहरे से, कभी ऐसी एंडलेस रात की तरफ जाएगी। कहने का मतलब है कि अनंत की तरफ लेकर जाएगी, मतलब क्या इनकी जो रात है वो एंडलेस है, मतलब बिना ख़त्म होने वाली है। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass and bottle beds on stone. फिर कह रहे हैं कि on their slag heaps, these children, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑन दियर स्लैग हीप्स, मतलब बेकार से चीज़ों की ढेर पर, ऑन दियर स्लैग हीप्स यानी कि बेकार से चीज़ों के ढेर पर, दीज चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन ने क्या पहनी हो, वियर स्किन्स, क्या त्वचा जो है पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, मतलब जो इनकी हड्डियां हैं वो इनके स्किन्स से, इनकी त्वचा से क्या कर रही हैं, झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो चश्मे हैं वो कैसे हैं, स्टील मतलब टूटे हुए हैं, उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मों के फ्रेम हैं वो टूटे हुए शीशों की तरह, विद मेंडेड ग्लास यानी कि टूटे हुए शीशों की तरह, लाइक बोटल बेड्स, कैसे, जैसे लगता है कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशों के क्या हों, टुकड़े कुछ पड़े हुए हों, जैसे हम लोग शीशों पर पत्थर मार दे तो वो चटक सा जाता है, तो पत्थर, वही कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि पत्थरों पर चटके हुए शीशों की तरह पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस, और जो उनका स्पेस है, जो उनका विस्तार है, आर फॉगी स्लम, वो कोहरे से भरी झुग्गी में यानी कि बस्ती है, मतलब वो कोहरे से भरी झुग्गी या गंदी बस्ती है। सो ब्लोट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए दियर मैप्स, उनका जो नक्शा है, विद स्लम्स यानी कि गंदी बस्तियों के साथ जो उनका नक्शा है, एज बिग एज डूम, वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है, वो उन्हें
जो उन्हें कहाँ ले जा रहा है, वहाँ उनके स्वरूप को मिटाना चाहता है। जैसे कह रहे हैं कि सो बोल्ड डियर मैप्स, जो उनके नक्शे हैं, उनकी गंदी सी विथ स्लम्स, यानी कि उनकी गंदी सी बस्तियों के जो एज बिग एज डूम, उन्हें क्या कर दो, मिटा दो, पूरे ख़त्म कर दो। बस्ती को मिटाने की बात नहीं कर रहा है कि बस्ती में आग लगा दो, बल्कि क्या कह रहा है कि मतलब वो जो गंदी बस्ती है, जो वहाँ पे इलिटरेसी है, जो वहाँ की गरीबता है, मतलब जो वहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, या उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, उन सोच को एज बिग एज डूम, मतलब उन्हें ख़त्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इस बस्ती का, इस गंदी सी बस्ती का डेवलपमेंट करने के लिए पोएट कह रहा है। ठीक है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कह रहे हैं कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर यानी कि कोई दरोगा, या विजिटर यानी कि आगंतुक, यानी कि कोई चेक करने वाला, जब तक वहाँ पर, अनलेस मीन्स जब तक वहाँ पर कोई राज्यपाल, दरोगा या आगंतुक ना आ जाए, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो and these windows that shut upon dear leaves like catacombs। तो क्या कह रहे हैं कि दिस मैप, इस नक्शे को, बिकम्स दियर विंडो, उनकी खिड़की ना बना दें। फिर कह रहे हैं दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, मतलब इस नक्शे को उनकी खिड़की ना बना दे, एंड दीज विंडो, और उनकी ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अप, जो बंद कर देती हैं, दियर लीव्स, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स मीन्स कब्रगाहों की तरह, मतलब कब्रिस्तान की तरह, उनकी खिड़कियों को क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। ठीक है, मीन्स उनकी लाइफ को बेकार कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। फिर देखिएगा, ब्रेक, तोड़ो, ओ ब्रेक मतलब तोड़ दो। फिर कह रहे हैं कि तोड़ दो और तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये कस्बा पूरी तरीके से टूट ना जाए। मतलब कस्बा तोड़ने की बात ये इसलिए नहीं कह रहे कि कस्बे को ही पूरा एकदम तहस नहस कर डालो। कस्बे तोड़ने से बात इनकी गरीबता को, इनकी इलिटरेसी को, जो यहाँ का माहौल है उसको सही करने की बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कही जा रही है। मतलब पोएट यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कही जा रही, मतलब उनकी गंदी बस्ती को तोड़ने की बात की जा रही है, ना कि उस जगह को तहस नहस करने की। ठीक है, फिर कह रहे हैं ब्रेक, ओ ब्रेक मतलब तोड़ दो और क्या कर दो, तोड़ दो, ओपन टिल और खोल दो, दे ब्रेक द टाउन मतलब इस टाउन को, इस कस्बे को, इस गंदी सी बस्ती को तोड़ दो, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे खेत दिखाओ, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ। ठीक है, उनका संसार बनाओ मतलब बच्चों को खेत दिखाओ, मतलब बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाओ और उनका संसार बनाओ। रन एजर ऑन गोल्ड सैंड, और उन्हें दौड़ने दो, कैसे दौड़ने दो, एक मतलब गोल्ड सैंड पर, मीन्स कह रहे हैं कि सोने जैसी रेत पर उन्हें दौड़ने दो, एंड लेट दियर टंग्स, और जो उनकी जीभ है उसे कहाँ पर, रन नेक्ड इनटू बुक्स, मतलब उस नंगी पुस्तकों पर, मतलब उस खुली पुस्तकों पर उनके टंग को, उनके जीभों को दौड़ने दो। कहने का मतलब है कि उनसे मतलब कोई काम मतलब ज़बरदस्ती ना कराया जाए, उनकी बुक पर उनकी जीभों को दौड़ने दो। कहने का मतलब है कि उनमें कोई बाधाएं उत्पन्न ना करो। and the white and green leaves upon history there whose language is the sun, कह रहे हैं कि उनकी जो पुस्तक है उन पे उनकी जीभों को दौड़ने दो, मतलब स्वतंत्र रूप से दौड़ने दो। एंड वाइट एंड ग्रीन मतलब हरी भरी कह रहे हैं उस सफ़ेद पुस्तक पर, एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरी भरी जो खुली पत्तियां हैं, मतलब खुली पत्तियों से मतलब यहाँ खुले वातावरण से है, हरे भरे से खुले वातावरण में हिस्ट्री दियर मतलब उन्हें अपना इतिहास बनाने दो, हिस्ट्री दियर्स मतलब उन्हें अपना इतिहास बनाने दो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिसकी भाषा सूरज है, जिसकी भाषा सूरज से मतलब है कि सूरज जो है उसमें तेज ऊष्मा होती है ना। तो वही कह रहे हैं कि उनके जीवन को भी एक ऐसा ही इतिहास बनाने दो जिसकी भाषा जो है वो ऊष्मा से, उत्तेजना से भरी हुई हो।
ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहा है। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए एक ये पोइट्री, और इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं भी नेक्स्ट पोइट्री के साथ आपके लिए वापस आऊँगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आपके और भी दोस्तों की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।